नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों एक सवाल बड़ा कॉमन था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर को लेकर कि सर पदों की संख्या एग्जैक्ट बता दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण था सर सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस वही पुराने वाला रहने वाला है 300 क्वेश्चन का या उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये किसी ने मुझे भेजी है कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर आप आरटीआई के माध्यम से जो हमें पता चला है और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, तो वो ये है कि सीधी भर्ती के 140 पद हैं और पदोन्नति के 70 हैं। मतलब टोटल जो पद हैं फिलहाल वो 140 है। अब पहली खुशखबरी तो ये है कि उक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र ही संबंधित आयोग को क्या किया जाएगा, प्रेषित कर दिया जाएगा। पुलिस उप निरीक्षक के अध्याचन चयन आयोग को भेजने संबंधी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल ने ये सूचना नहीं दी होगी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों पहले एक नियमावली आई थी उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक, शायद आपको पता है, और नियमावली 2024 जिसमें 300 नंबर का पेपर हुआ करता था। तो अब लेकिन दोस्तों नियमावली में संशोधन हो चुका है। मोटा मोटा और बड़े बड़े अक्षरों में समझ लीजिए, न्यूनतम एज है 21 साल, अधिकतम है भैया 35 साल। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2026 से। अगर आप उत्तराखंड के सब इंस्पेक्टर की भर्ती करना चाहते हैं, वर्दी पाना चाहते हैं, तो एज मैंने आपको बता दी 21 से 35 साल। दूसरा है SC ST OBC जितने मेरे भाई हैं उनको वही समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कुल पद 150 मैंने लिखे हैं क्योंकि जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग दिखाया है, जो हमें जानकारी मिली है, वो पदों की संख्या 140 से 160 के बीच ही खाली है। क्योंकि अब रिटायरमेंट भी हुए होंगे तो पदों की संख्या निश्चित रूप से बड़ी होगी। तो पदों की संख्या ये 100% है, बड़ी होगी। अब यहाँ पर मैंने अपना आपसे ही दोस्तों रिक्तियों की संख्या 150 में SC ST OBC अगर हम आरक्षण लगाते हैं, SC के 19% आरक्षण है, ST का उत्तराखंड में 4% आरक्षण है, OBC का 14 है, EWS का 10 है और जनरल 53% के आधार पर 150 पदों को हमने इस तरीके से विभाजित किया है। यानी कि जनरल के लगभग 80 पद आने वाले हैं। ऐसी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी है। और इसमें दोस्तों यही बताया गया है कि वर्तमान में उत्तराखंड में 140 पद खाली है, जबकि दूसरी आरटीआई में अब जो लेटेस्ट आरटीआई है 1 फरवरी 2026 की, उसमें यह बताया गया है कि 160 पद खाली हैं। तो उस आधार पर हमने अगर लगाया कि 150 पद खाली, ना 140 ना 160, हमने 150 पद लगाए हैं, तो उस आधार पर लगभग, आप ये ऑफिशियली जानकारी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग 80 से 85 पद जनरल के आने वाले हैं। SC के लगभग 28 पद आने वाले हैं। ये इसलिए वीडियो बनाई गई है तो ताकि दोस्तों आप समझ सके कि हाँ यार ये पद आएंगे भी नहीं आएंगे, आएंगे तो जनरल की कितनी सीट रह सकती है, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया लगाकर आप लोग मोटिवेट हो सकें और तैयारी दोस्तों निश्चित रूप से कर सकें। शारीरिक मानक परीक्षा, देखिए अगर शारीरिक मानक परीक्षा आप फिजिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। जनरल हो, OBC हो, SC हो, 167.7 सेंटीमीटर चाहिए, वही महिलाओं को 152 सेंटीमीटर चाहिए, ST 160 और महिला अभ्यर्थी 147। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छूट दी गई है 162.6 सेंटीमीटर, वही महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 147 सेंटीमीटर। सीने की माप 78.8 और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पूरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कोई नहीं बताएगा, हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी लाते हैं। वीडियो के अंत में बताने वाला हूं भैया सिलेबस, वो 300 नंबर वाला सिलेबस नहीं आएगा। सभी महिला अभ्यर्थी के न्यूनतम जो शारीरिक वजन है 45 किलो से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, और महिलाओं की इसमें पदों की संख्या निश्चित रूप से आएगी। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा है दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर फेंकना है तो वहीं महिलाओं को 20 मीटर फेंकना है। लंबी कूद 13 फीट है तो वहीं महिलाओं की 8 फीट है। चिनअप 5 बार करना है, महिलाओं को कोई चिनअप नहीं करना है। दौड़ चाल 32 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है तो महिलाओं को 200 मीटर दौड़ना है 45 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं आगे चलता हूं। परीक्षा योजना और अंक विभाजन, 300 अंकों की एक परीक्षा होती थी जिसमें 100 नंबर की हिंदी आती थी, और ये पुराना है सिलेबस, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट सिलेबस दिखाने वाला हूँ और विविध 100% सटीक तथ्यों पर दिखाने वाला हूँ। तो उसी आधार पर तैयारी कीजिए और हमारे नोट्स जरूर परचेज कीजिए। अगर कोई भाई संशय में है कि यार नोट्स पता नहीं बंदे के कैसे होंगे, क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 100 रुपये का एक पार्ट आप खरीद कर देख लीजिएगा। अगर आपको अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, हमारी टीम का नंबर है। अगर आप फॉर्म भी भरवाना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म हो, उत्तराखंड का हो, प्रयाग पोर्टल का हो, या कोई भी XYZ कोई फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं 9808403876 पर।
ये रहा सिलेबस, ये पुराना सिलेबस है। नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों, इसमें जो पुराना सिलेबस था इसमें कुछ इस तरह का हिंदी का सिलेबस था, जिसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा, अभी लेटेस्ट सिलेबस की बात करूँगा, वो देखिएगा स्क्रीन पर। ये दोस्तों मैंने साइड में यहाँ पर नोट किया है, देखिएगा। सामान्य हिंदी जो है ना भैया 100 नंबर की आती थी, जिसमें 1 घंटा प्रत्येक प्रश्न पत्र, यानी कि 1 घंटे का होता था। सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड के टेस्ट 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 2 घंटे का होता था। बाकी सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 50 क्वेश्चन आते थे। सामान्य जागरूकता के 75 क्वेश्चन आते थे। वही गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर के 75 प्रश्न आते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो क्या वही सेम 300 नंबर का पेपर बनने वाला है? यानी कि 200 नंबर का तो यही होगा सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड, और 100 नंबर का हो गया सामान्य हिंदी। तो पुराना पेपर भी 300 का था, इस बार भी 300 गया। अब क्या हुआ है, ये चेंज जो हमें जानकारी मिली है, चेंज हुआ है दोस्तों। जो सिलेबस है, सिलेबस में जो प्रश्न है, जो सब्जेक्ट है, उसके प्रश्न, जहाँ पहले हिंदी आती थी 100 नंबर की, तो इस बार हिंदी आएगी शायद आपकी 25 नंबर की। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, हर हाई स्कूल स्तर का होगा। सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति परीक्षण आएगा भैया, 125 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 अंक का। पहले आते थे 200 अंक के। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन और 2 अंक के। वही सामान्य जागरूकता 75 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर की आएंगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 2 अंक के। अब आप बहुत से लोगों को अब भी संशय होगा, सर ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं। देखिए दोस्तों, ये जानकारी हम दे रहे हैं आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी है, और मैंने दोनों सिलेबस रखे। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि दोनों सिलेबस में सेम सिलेबस है, जैसे सामान्य हिंदी यहाँ भी है, सामान्य हिंदी यहाँ भी है। वो अलग बात है, यहाँ पर सिलेबस थोड़ा कम कर दिया। यहाँ पर रीजनिंग यहाँ पर भी है, रीजनिंग यहाँ पर भी है, मैथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है। अब आपके दिमाग से संशय ये हट गया होगा कि पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको सारे सब्जेक्ट हैं, पहले भी पढ़ने थे, अब भी पढ़ने हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। फिलहाल ऑफिशियली जानकारी आना भी बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन मैंने आपका जो क्वेश्चन था वो ख़त्म कर दिया है। सेम यही सिलेबस लगभग रहने वाला है, इसमें खास कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए इसमें सचिव हैं, शैलेश बगोली जी के सिग्नेचर भी हैं। कभी आप सोचे कि ऐसे ही सिलेबस बना रखा है, तो ये बात क्लियर है कि इस बार सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। पर ऐसा कोई सिलेबस चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हिंदी आएगी तो आएगी, अब क्वेश्चन कम आए वो अलग बात है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पे ध्यान देना है वो सामान्य जागरूकता पर ध्यान देना है। हिंदी इजी आएगी। जिस भाई का मैथ या बहन का मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, उसे मैथ रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए। बाकी दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और दोस्तों दिल से शेयर किया करें। बहुत से लोग गलत सलत कमेंट करते हैं, चैनल की जानबूझकर छवि खराब करते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जानबूझकर अपने लोगों से बोलते हैं कि जाकर इस पर गलत कमेंट करें, और करते भी हैं लोग। लेकिन दोस्तों वो वाली बात है कि जब हम अच्छी जानकारी देते हैं तो दिल से शेयर करते ही हैं लोग। लेकिन जो भी गलत कमेंट करेगा दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्लॉक कर दिए जाओगे, चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आप नहीं देख पाओगे। ये ऑथेंटिक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई गई है। समय रहते तैयारी करें, जल्दी आपको पदों की संख्या भी देखने को मिलेगी। एक आरटीआई में 140 पद थे, जो बहुत पुरानी आरटीआई थी। एक आरटीआई में 160 पद थे, जो 1 फरवरी 2026 की आरटीआई थी ना। मैंने 140 कहा, मैंने 160 कहा। मैंने कहा लगभग 150 पदों पर पद आने वाले हैं, और लगभग सिलेबस ये रहने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑफिशियली जानकारी आना अभी बाकी है, पर आप इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर क्या करें, तैयारी करें। यह है महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब देखता हूँ दोस्तों कितने लोग शेयर करते हैं। अगर मेरे इस चैनल पर दोस्तों 50 के हो गए, मैं लाइव आकर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, लाइव आकर। और पहला प्रॉमिस और दूसरा प्रॉमिस दोस्तों मेरा ये है, इस भर्ती को लाने में मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा भी, और जल्दी से जल्दी ये भर्ती आएगी भी। तो दोस्तों अब आपकी बारी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।